एक ऐसी कौम जिनके सीने अपनों को खोने के जख्मों से छलनी थे, जिनकी आंखों ने बरसों से सिर्फ जिल्लत और बेबसी का मंजर देखा था, और जिनके हाथ दुआ के लिए तो उठते थे मगर तलवार उठाने के ख्याल से ही काम जाते थे। ये दास्तान है बनी इसराइल की, जो कभी अल्लाह की सबसे पसंदीदा और मुकद्दस कौम थी, लेकिन वक्त के बेरहम थपेड़ों ने उन्हें आज जुल्म, खौफ और दुश्मनों की चक्की के बीच पीस कर रख दिया था। मंजर देखिए, रात का सन्नाटा है और एक बूढ़ा शख्स आसमान की तरफ देखकर सिसक रहा है, ए अल्लाह, हम कमजोर हो चुके हैं, हमारी हड्डियां गल चुकी हैं और हमारा गुरूर खाक में मिल गया है। हम पर रहमत फरमा, हमें कोई ऐसा रहनुमा, कोई ऐसा लीडर अता फरमा जो हमें इस गुलामी की जंजीरों से आजाद करवाए। लेकिन क्या आप जानते हैं, जब कौमें थक जाती हैं तो अल्लाह का फैसला शुरू होता है, और फिर अल्लाह ने एक ऐसे लड़के को चुना जिसके पास न तो कोई शाही लिबास था, न भारी भरकम फौज। उसके दिल में अगर कुछ था तो वो था सिर्फ अल्लाह का बेपनाह खौफ और अटूट यकीन। एक ऐसा यकीन जिसने तारीख के रुख को मोड़ दिया। न जिराह, न ढाल, न तलवार, सिर्फ एक पत्थर और खालिस ईमान। आज हम उस तारीख को जिंदा करेंगे जहां इंसान की ताकत हार गई और एक नबी का यकीन जीत गया। ये सिर्फ एक जंग नहीं है, ये कायनात के उस मालिक के फैसले का जीता जागता वाकया है जिसने एक छोटे से लड़के के जरिए मैदान जंग की तकदीर बदल दी। यह उस वक्त की बात है जब बनी इसराइल शाम और फिलिस्तीन के मुकद्दस इलाकों में आबाद थे। कभी ये वही सरजमीन थी जो अंबिया किराम के कदमों को चूमती थी, जहां फरिश्तों का नुजूल होता था और जहां अल्लाह की रहमतें बारिश की तरह बरसती थी। मगर अफसोस, अब इसी पाकीज़ा मिट्टी पर जुल्म और दरिंदगी का कब्जा था। बनी इसराइल अपनी ही जमीन पर अजनबी और गुलाम बन चुके थे। जालिम कबीले और उनके सरदार गुरूर में डूबे हुए कहते, इनके खुदा ने इन्हें नेमतें दी थी, मगर ये गुमराह हो गए। अब इनकी इबादत गाहें हमारी हैं, इनके घर हमारे हैं और ये सब हमारे गुलाम हैं। दुश्मन कबीले आधी रात को बिजली की तरह उनके शहरों पर टूट पड़ते, चीख पुकार के बीच घर जला दिए जाते, उनके जवान बेटों को उनकी आंखों के सामने कत्ल कर दिया जाता और उनकी औरतों को कैद की बेड़ियों में जकड़ लिया जाता। कुरान पाक इस बेबसी की गवाही देता है कि उन्हें उनके घरों से निकाल दिया गया और उनके खानदानों को तितर बितर कर दिया गया। बनी इसराइल के बिखरे हुए कबीले अपनी अपनी मर्जी से छोटी मोटी लड़ाइयां तो लड़ते, मगर हर जंग सिर्फ और सिर्फ जिल्लत और शिकस्त पर खत्म होती, क्योंकि जब कौमों से उनका इत्तेहाद छिन जाता है तो तलवारें सिर्फ लोहा रह जाती हैं। बनी इसराइल के सरदार सर झुकाए एक दूसरे से कहते, हमने अपने रब की नाफरमानी की, हमने उसूलों को छोड़ा, और देखो आज हम अपनी ही जमीन पर साए की तरह भटक रहे हैं। दुश्मन हम पर हंस रहा है, हमारी बेबसी का तमाशा बना रहा है। यह वो अंधेरा वक्त था जहां उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आ रही थी। मगर याद रखिए, जब रात सबसे ज्यादा काली होती है तभी सुबह का सूरज निकलने का वक्त करीब होता है। जब जुल्म की इंतहा हो गई और बर्दाश्त का पैमाना लबरेज हो गया तो बनी इसराइल के बचे कुचे लोग अपने वक्त के नबी हजरत समूएल अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए। उनकी आवाजों में दर्द था और आंखों में एक आखिरी उम्मीद। उन्होंने कहा, ए अल्लाह के नबी, हमारे लिए एक बादशाह मुकर्रर कर दे, एक ऐसा कमांडर जिसके झंडे तले हम इकट्ठा हो सके और अल्लाह की राह में अपने हक के लिए लड़ सके। ये बात कहना आसान थी, मगर अल्लाह जानता था कि इस कौम के इरादे कितने खोखले हो चुके हैं। हजरत समूएल ने उन्हें खबरदार किया, कहीं ऐसा न हो कि जब तुम पर जंग फर्ज कर दी जाए तो तुम पीठ दिखाकर भाग जाओ। मगर उन्होंने बड़े यकीन से कहा, हम क्यों नहीं लड़ेंगे, जबकि हमें हमारे घरों से बेदखल कर दिया गया है। फिर वो लम्हा आया जब अल्लाह का फैसला सुनाया गया। हजरत समूएल ने ऐलान किया, अल्लाह ने तुम पर तालूत को बादशाह मुकर्रर कर दिया है। सन्नाटा छा गया, लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। तालूत न वो कोई अमीर शहजादा थे, न किसी मशहूर शाही खानदान से उनका ताल्लुक था।
तफसीर इब्ने कसीर के मुताबिक तालूत एक बेहद गरीब घराने से थे जो मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालते थे। कौम के सरदारों का तकब्बुर जाग उठा। उन्होंने गुस्से में कहा, तालूत कैसे बादशाह बन सकता है? न उसके पास दौलत के ढेर है, न खानदानी सल्तनत। हुकूमत के हकदार तो हम थे। यही अल्लाह ने कयामत तक के लिए एक कानून वाज कर दिया। हजरत समूएल ने जवाब दिया, बेशक अल्लाह जिसे चाहे बादशाहत देता है। अल्लाह ने तालूत को इसलिए चुना क्योंकि उसने उन्हें जिस्म की बेपनाह ताकत और अकल की वो गहराई अता की है जो तुम में से किसी के पास नहीं। तालूत को इसलिए नहीं चुना गया था कि उनके पास सोने के सिक्के थे, बल्कि इसलिए चुना गया था क्योंकि उनके सीने में जुल्म के खिलाफ खड़े होने का फौलादी हौसला था। उन्होंने शहर शहर जाकर अपनी बिखरी हुई कौम के टुकड़ों को समेटना शुरू किया। उन्होंने उन्हें याद दिलाया कि इज्जत महलों से नहीं, बल्कि अल्लाह के हुक्म की पैरवी से मिलती है। हमारी असली ताकत हमारी तलवारों में नहीं, बल्कि हमारी वहादत में है। मगर यह तो सिर्फ आजमाइश की शुरुआत थी। जब एक तरफ तालूत अपनी फौज को तैयार कर रहे थे, तो कहीं दूर इसी सरजमीन की वीरानी में एक चरवाहा अल्लाह की खास निगरानी में परवान चढ़ रहा था। ये थे हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। तफसीर इब्ने कसीर में एक ऐसा वाकया दर्ज है जो रूह को कंपा देता है और ईमान को ताजा कर देता है। कल्पना कीजिए, सूरज ढल रहा है, जंगल की खामोशियां गहरी हो रही हैं और परिंदे अपने घोंसलों की तरफ लौट रहे हैं। हजरत दाऊद अपनी बकरियों की हिफाजत में मसरूफ है। अचानक झाड़ियों में एक अजीब सी हलचल होती है। एक आदमखोर शेर, जिसकी आंखें भूख और दरिंदगी से भरी हैं, बिजली की तेजी से एक बकरी पर झपटता है। कोई आम इंसान होता तो खौफ से पत्थर हो जाता या भाग निकलता, मगर यहां तो अल्लाह का मुस्तकबिल का नबी खड़ा था। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने न तलवार उठाई, न किसी ढाल की पनाह ली। उन्होंने सिर्फ अपने रब का नाम लिया और निहत्थे उस दरिंदे की तरफ बढ़े। जैसे ही शेर ने हमला किया, दाऊद अलैहिस्सलाम ने उसके खूंखार जबड़ों को अपने हाथों से जकड़ लिया। गौर कीजिए, ये इंसानी ताकत नहीं थी, ये अल्लाह का वो हुक्म था जिसने हजरत इब्राहिम के लिए आग को गुलजार बनाया था। अल्लाह ने आपके हाथों में ऐसी ताकत भर दी कि वह ताकतवर शेर एक मामूली खिलौने की तरह बेबस हो गया। न कोई शोर हुआ, न खून बहा। शेर की गर्दन झुक गई और जंगल की खामोशी इस बात की गवाह बन गई कि जिसके साथ अल्लाह हो, उसे दुनिया का कोई भी दरिंदा नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बकरियां महफूज रहीं, शेर पस्त होकर गिर गया। यह वाकया महज एक हादसा नहीं था, बल्कि अल्लाह की तरफ से एक ट्रेनिंग थी। अल्लाह अपने इस बंदे को एक बहुत बड़े इम्तिहान के लिए तैयार कर रहा था। एक ऐसा इम्तिहान जहां दुनिया का सबसे ताकतवर जालिम जालूत इनके इंतजार में खड़ा था। अभी दुनिया दाऊद को सिर्फ एक चरवाहा समझ रही थी, मगर अर्श वाला उन्हें सुल्तान बनाने की तैयारी कर रहा था। इतिहास गवाह है कि जंग सिर्फ मैदान में नहीं, बल्कि पहले इंसान के दिल के अंदर लड़ी जाती है। तालूत ने एक भारी फौज जमा कर ली थी। ये वो लोग थे जो बरसों के जुल्म से तंग आकर बदला लेने के इरादे से निकले थे। मगर क्या हर हाथ में तलवार थामने वाला सिपाही लड़ने के काबिल होता है? अल्लाह जंग से पहले दिलों को आजमाता है ताकि खरे और खोटे का फर्क साफ हो जाए। धधकते सूरज के नीचे जब प्यास से सिपाहियों के गले जल रहे थे और उनकी जुबानें सूख कर कांटा हो गई थी, तो अचानक सामने से एक ठंडी नहर बहती हुई दिखाई दी। सिपाहियों की आंखों में चमक आ गई। ऐसा लगा जैसे जिंदगी फिर से लौट आई हो। लेकिन ठीक इसी वक्त तालूत ने अल्लाह का वो सख्त हुक्म सुनाया जिसने सबके होश उड़ा दिए। तालूत ने कहा, अल्लाह इस नहर के जरिए तुम्हारा इम्तिहान लेगा। जो शख्स इस नहर से जी भर कर पानी पिएगा, उसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं होगा, वह मेरा साथी नहीं रह सकता। हां, जो सिर्फ अपने हाथ से एक चुल्लू पानी पी ले, उसे इजाजत है। शब्द सख्त थे, मगर प्यास उससे कहीं ज्यादा सख्त थी। ये नफ्स और ईमान की वो जंग थी जहां इंसान को अपनी सबसे बुनियादी जरूरत को खुदा के हुक्म पर कुर्बान करना था। मंजर बदल गया।
जैसे ही फौज नहर पर पहुंची, हजारों सिपाही अपने आप पर काबू न रख सके। वो नहर पर ऐसे टूटे जैसे वही उनकी आखिरी मंजिल हो। उन्होंने हाथ भर की इजाजत को ठुकरा दिया और जी भरकर पानी पिया। तफसीर बताती है कि जिन्होंने हद से ज्यादा पिया, उनकी प्यास और बढ़ गई और उनके दिल खौफ से भर गए। हजारों की फौज अब सिमट कर रह गई। सिर्फ 313 लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने नफ्स को कुचला और सिर्फ एक चुल्लू पानी पर सब्र किया। ये वही तादाद थी जो आगे चलकर बदर के मैदान में भी तारीख दोहराने वाली थी। नहर के उस पार खड़े उन मुट्ठी भर लोगों ने साबित कर दिया कि जंग तादाद से नहीं, बल्कि उस यकीन से जीती जाती है जो प्यास में भी अल्लाह के हुक्म को नहीं भूलता। इम्तिहान खत्म हो चुका था और अब सामना था हकीकत से। नहर के उस पार जो 313 जांबाज बचे थे, जब उन्होंने सामने की तरफ देखा तो उनके पैर उखड़ने लगे। सामने कोई मामूली फौज नहीं थी, बल्कि लोहे और आग का एक समंदर था, और उस समंदर के बीचों बीच वो खड़ा था, जालूद। इतिहास की किताबों में लिखा है कि जालूद का कद इतना ऊंचा और जिस्म इतना भारी था कि उसे देखकर अच्छे अच्छे सुरमाओं का पित्ता पानी हो जाता था। वह सिर्फ एक सिपाही नहीं, वह बनी इसराइल के लिए मौत का दूसरा नाम था। उसके हर कदम के साथ जमीन कांपती थी। जैसे ही वह मैदान के बीच में आया, उसने अपनी भारी ढाल को जमीन पर पटका और एक ऐसी दहाड़ मारी कि पहाड़ों की चोटियां गूंज उठी। उसने गरजते हुए कहा, ए बनी इसराइल के बुजदिलों, क्या तुम में से कोई एक भी ऐसा मर्द है जो मेरे सामने टिक सके, या तुम सिर्फ दुआएं मांगना जानते हो? तालूत की फौज के सिपाही एक दूसरे को देख रहे थे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि उस लोहे के पहाड़ के सामने एक कदम भी आगे बढ़ाए। एक सिपाही ने थरथराते हुए कहा, बादशाह, देख रहे हो, वह इंसान नहीं है, वो कोई बला है। आज हम सबका खात्मा तय है। खौफ की एक ठंडी लहर पूरी फौज में दौड़ गई। सन्नाटा इतना गहरा था कि सिपाहियों के दिल की धड़कनें साफ सुनाई दे रही थी। ये वो पल था जहां ईमान और मौत के बीच सिर्फ एक पतली सी लकीर बाकी रह गई थी। तालूत ने अपनी फौज को संभालने की कोशिश की। क्या तुम इसकी ताकत से डर रहे हो? क्या तुम्हारा अल्लाह पर यकीन इतना कमजोर है कि एक मिट्टी के पुतले को देखकर कांप रहे हो? मगर ठीक इसी वक्त फौज की आखिरी सफों से एक छोटी सी मगर पुरएतमाद आवाज गूंजी। एक ऐसी आवाज जिसने सन्नाटे को चीर दिया। यह आवाज किसी नामी पहलवान की नहीं थी, बल्कि उस चरवाहे की थी जो अभी तक खामोशी से तमाशा देख रहा था। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और बोले, मैं लड़ूंगा इस जालिम से, सिर्फ अपने अल्लाह के लिए। मैदान जंग में जब मौत का सन्नाटा छाया था, तब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का आगे बढ़ना किसी अजूबे से कम न था। सिपाहियों ने हैरान होकर एक दूसरे की तरफ देखा और बुदबुदाए, ये बच्चा, ये मासूम लड़का उस जालिम जालूद का सामना कैसे करेगा? ये तो खुदकुशी है। खुद बादशाह तालूत ने जब दाऊद का जज्बा देखा तो उन्हें अपने पास बुलाया। तालूत ने अपनी शाही और भारी भरकम ज़िरह लोहे का लिबास उतारी और दाऊद अलैहिस्सलाम को पहनाने लगे ताकि वो जालूद के वार से बच सके। लेकिन मंजर देखिए, दाऊद अलैहिस्सलाम ने उस ज़िरह को पहनकर 2 कदम चले और फिर उसे उतार दिया। उन्होंने बड़ी सादगी और यकीन से कहा, बादशाह सलामत, मुझे इन भारी लोहे के टुकड़ों की जरूरत नहीं है। जिस अल्लाह ने मुझे जंगल में शेर और भेड़िए के जबरों से बचाया है, वही अल्लाह मुझे इस जालिम से भी बचाएगा। मेरा अल्लाह मेरे साथ है। ये शब्द नहीं थे, ये उस मुकद्दस यकीन की गूंज थी जो पहाड़ों को हिला सकती थी। दाऊद अलैहिस्सलाम ने न तलवार पकड़ी न ढाल उठाई। उन्होंने जमीन से सिर्फ 5 छोटे और चिकने पत्थर उठाए और उन्हें अपने थैले में डाल लिया। हाथ में वही पुरानी गुलेल थी जिससे वो अपनी बकरियों की हिफाजत करते थे। जैसे ही वो अकेले उस विशाल मैदान को पार करने लगे, जालूद की फौज में ठहाके गूंजने लगे। जालूद ने जब एक छोटे से बच्चे को अपनी तरफ आते देखा तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने चिल्लाकर कहा, ए लड़के,
क्या तू मुझे कोई कुत्ता समझता है जो तू मेरे सामने ये लकड़ियां और गुलेल लेकर आया है? करीब आ, मैं आज तेरा गोश्त परिंदों को खिला दूंगा। जालूद का तकब्बुर 7वें आसमान पर था, लेकिन उसे खबर नहीं थी कि आज उसकी मौत किसी जहरीले तीर या तेज तलवार से नहीं, बल्कि एक छोटे से पत्थर से लिखी जा चुकी है। दाऊद अलैहिस्सलाम के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। उन्होंने अपनी गुलेल निकाली और एक पत्थर उसमें फंसाया। हवा थम गई, परिंदों ने चहचहाना बंद कर दिया और पूरी तारीख ठिठक कर इस मंजर को देखने लगी। इतिहास के उस सबसे बड़े मुकाबले का आगाज हो चुका था। एक तरफ ताकत का वो पहाड़ था जिसे दुनिया अजेय मानती थी, और दूसरी तरफ यकीन का वह नूर था जो दुनिया की नजरों में सिर्फ एक बच्चा था। जालूद अपने भारी भरकम हथियारों के साथ दाऊद अलैहिस्सलाम की तरफ लपका। उसकी हर आहट मौत का पैगाम थी। मगर मंजर देखिए, हजरत दाऊद के चेहरे पर न खौफ था न घबराहट। उन्होंने अपनी गुलेल में पत्थर रखा और उसे हवा में घुमाना शुरू किया। फिजा थम गई, हवा रुक गई। वो गुलेल सिर्फ एक चमड़े का टुकड़ा नहीं थी, बल्कि अल्लाह के फैसले का जरिया बन चुकी थी। दाऊद अलैहिस्सलाम ने पत्थर छोड़ा। वो पत्थर गुलेल से निकला और बिजली की तेजी से फिजा को चीरता हुआ सीधा जालूद के माथे की तरफ बढ़ा। जालूद, जो लोहे के लिबास में सर से पैर तक ढका हुआ था, उसका सिर्फ माथा ही खुला था। वो पत्थर सीधा उसके माथे के बीचों बीच जाकर लगा। वो कोई मामूली पत्थर नहीं था, बल्कि वो हक की वह चोट थी जिसने बातिल के गुरूर को चकनाचूर कर दिया। जैसे ही पत्थर लगा, एक जोरदार धमाका हुआ। वो लोहे का पहाड़, वो गुरूर का बादशाह, जिसकी एक दहाड़ से फौजों के दिल का खून ठंडा हो जाता था, एक लम्हे में जमीन पर ढेर हो गया। सन्नाटा छा गया। मैदान में सिर्फ उड़ती हुई धूल और गिरे हुए जालूद के भारी शरीर की गूंज थी। जालूद की फौज की आंखों के सामने उनका खुदा जैसा लगने वाला सरदार मिट्टी में मिल चुका था। अल्लाह ने दिखा दिया कि जब मुकाबला ताकत और यकीन के बीच हो, तो जीत हमेशा यकीन की होती है। जालिमों की फौज में भगदड़ मच गई। जो कल तक बनी इसराइल को डराते थे, आज वो अपनी जान बचाने के लिए दुम दबाकर भाग रहे थे। हक आ चुका था और बातिल मिट चुका था, और यकीनन बातिल मिटने ही वाला है। जैसे ही जालूद का विशाल शरीर बेजान होकर जमीन पर गिरा, मानो सदियों से बनी इसराइल पर छाया हुआ जुल्म का काला साया एक पल में छंट गया। दुश्मन की वो फौज, जो अपनी तादाद और ताकत पर गुरूर करती थी, आज एक छोटे से पत्थर की मार सहन न सकी। सन्नाटे के बाद अचानक एक नारा गूंजा, और फिर पूरी वादी अल्लाह की किबरियाई के नारों से दहल उठी। तालूद की फौज, जो खौफ से कांप रही थी, अब एक नए जोश के साथ दुश्मन पर टूट पड़ी। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की उस एक बहादुरी ने बुज़दिलों को भी शेर बना दिया था। जालूद की फौज के पैर उखड़ चुके थे। वे अपने हथियार फेंक कर फिलिस्तीन की वादियों की तरफ भाग निकले। वह दिन तारीख के सीने पर सुनहरे अक्षरों में लिख दिया गया। वह दिन जब उन 313 जांबाजों ने साबित किया कि ईमान की एक चिंगारी बातिल के पूरे समंदर को सुखा सकती है। मैदान जंग अब खामोश था, मगर यह खामोशी हार की नहीं, बल्कि एक मुकद्दस जीत की थी। तालूत ने आगे बढ़कर दाऊद अलैहिस्सलाम को गले से लगा लिया। वह चरवाहा, जिसे कल तक कोई जानता न था, आज पूरी कौम की धड़कन बन चुका था। लेकिन गौर कीजिए, इस महान जीत के बाद भी दाऊद अलैहिस्सलाम के चेहरे पर तकब्बुर का एक कतरा भी न था। उनकी गर्दन आज भी अपने रब के सामने झुकी हुई थी। यहीं से बनी इसराइल के एक नए दौर का आगाज हुआ। वो कौम जो कल तक गुलाम थी, आज आजाद थी। वो हाथ जो कल तक सिर्फ दुआ के लिए उठते थे, आज उन्हीं हाथों ने अपनी आजादी की इबारत लिखी थी। लेकिन ये तो सिर्फ उस बड़े सफर की शुरुआत थी जिसे अल्लाह ने दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए तय कर रखा था। अल्लाह ने उन्हें न सिर्फ एक मुजाहिद, बल्कि एक महान बादशाह और अपना मुकद्दस नबी बनाने का फैसला कर लिया था। वक्त का पहिया घुमा और अल्लाह का वादा पूरा हुआ। वह चरवाहा जो कभी जंगल में बकरियों की हिफाजत करता था,
आज पूरी कौम का निगहबान और अल्लाह का मुकद्दस नबी बन चुका था। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने न सिर्फ एक अजीम सल्तनत अता की, बल्कि उन्हें नबूवत के ऊंचे मकाम से भी नवाजा। अल्लाह ने उन्हें ऐसी आवाज अता की थी कि जब वो अल्लाह की हम्द व सना बयान करते तो हवा में उड़ते परिंदे रुक जाते और पहाड़ उनके साथ तस्बीह पढ़ने लगते। इसी दौर में अल्लाह ने उन पर अपनी मुकद्दस किताब जबूर नाजिल फरमाई। जबूर के अल्फाज में जहां खुदा का खौफ था, वहीं उसकी बेपनाह रहमत और कुर्बत का जिक्र भी था। कुरान पाक फरमाता है कि उनके बादशाह होने की एक बड़ी निशानी ये थी कि उनके पास वह तबूत सकीना वापस आ गया जिसे फरिश्ते उठाकर लाए थे। तफसीर इब्ने कसीर के मुताबिक इस संदूक में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम की निशानियां और अल्लाह की किताब की तख्तियां थी, जो बनी इसराइल के लिए बरकत और सुकून का जरिया बनी। दाऊद अलैहिस्सलाम ने दुनिया को दिखाया कि असल बादशाही वह नहीं जो जोर जबरदस्ती से हासिल की जाए, बल्कि असल सुल्तान वह है जो अल्लाह के सामने सबसे ज्यादा झुकने वाला हो। उनके दौर में इंसाफ का बोलबाला हुआ और जुल्म का नाम उन निशान मिट गया। अल्लाह ने साबित कर दिया कि जब बंदा अपने आप को खुदा की राह में छोटा और आजिज कर लेता है तो कायनात का मालिक उसे जमीन और आसमान की बुलंदियों पर बिठा देता है। एक चरवाहा, एक मुजाहिद, एक नबी और एक इंसाफ पसंद बादशाह दाऊद अलैहिस्सलाम की शख्सियत कयामत तक आने वाले इंसानों के लिए एक ऐसी मिसाल बन गई जो कभी धुंधली नहीं होगी। मेरे अजीज दोस्तों, हजरत दाऊद और जालूद का ये वाकया महज एक कहानी नहीं है जो हजारों साल पहले खत्म हो गई। ये एक ऐसा सबक है जो आज भी उतना ही जिंदा है जितना उस वक्त था। ये पैगाम है हर उस इंसान के लिए जो आज खुद को बेबस और लाचार महसूस करता है। तारीख में चीख चीख कर ये बताती है कि जब हक तन्हा खड़ा हो, जब सच को जंजीरों में जकड़ लिया जाए और जब बातिल पहाड़ बनकर आपके सामने खड़ा हो जाए, तो घबराना मत। याद रखना, जालूद कितना ही बड़ा क्यों न हो, उसे गिराने के लिए अल्लाह का एक छोटा सा पत्थर ही काफी होता है। अल्लाह आज भी हक पर ईमान लाने वालों पर अपनी रहमत वैसे ही बरसाता है जैसे उसने बनी इसराइल के उन 313 जांबाजों पर बरसाई थी। आज का जालूद शायद तलवार लेकर न आए, वो मायूसी, खौफ या दुनियावी ताकत की शक्ल में आ सकता है, मगर याद रखिए, इज्जत न तो किसी ओहदे में है, न दौलत के ढेर में और न ही फौजों की तादाद में। इज्जत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के हुक्म को मानने और उस पर अटूट यकीन रखने में है। अगर आप अपने रब के सामने झुकना सीख गए तो यकीन मानिए पूरी कायनात आपके सामने झुक जाएगी। अगर इस वाक्य ने आपके दिल पर कोई असर किया है और आप भी हक और सच के रास्ते पर चलने का इरादा रखते हैं तो कमेंट्स में अल्हम्दुलिल्लाह जरूर लिखें और इस पैगाम को दूसरों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। याद रखिए, आपकी एक छोटी सी कोशिश भी किसी डूबते हुए दिल के लिए उम्मीद की किरण बन सकती है।